इस दुनिया से जा चुकी थी। अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठा हो गया, अर्थी पे उनको लिटाया। अचानक से एकदम हलचल हुई। बोले ये तो जिंदी है, जिंदी जिंदी से उतार उतार उतार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आज का होस्ट निशान डागर और स्वागत है डागर टॉक्स में। तो आज हमारे साथ फिर से हमारे पिताजी जुड़े हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे हमारी परदादी मरकर पुनः जीवित हुई। नमस्ते। मैं आज इन्होंने जो किस्सा सुनना चाहा है ये एक सच्चा किस्सा है। ज़्यादातर मैं जब छोटा था तो मेरी दादी सुनाती थी तो मुझे लगता था दादी कहानी सुना रही है, लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया और मेरे पिताजी ने बताया कि ये एक वास्तविकता है, सच्चाई है। जो मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी, वो छोटे थे, छोटे कह सकते हैं 7-8 साल के थे। तो एक दिन दादी सुबह के टाइम अपना बिटोड़ा होता है जो उपले होते हैं ना, भैंस के गोबर के, गाय के गोबर के उपले, उनको इकट्ठा करके उसके चारों तरफ गोबर से उसको लीप देते हैं। तो इस तरह का एक गुम्बद टाइप का बना देते हैं। हमारे ऐसे कुछ दोस्त जो शहर में रह रहे हो नहीं पता, उपले आर डंग केक्स। तो उसका बिटोड़ा बना हुआ था। तो सुबह अपना उसमें से कुछ उपले निकालने के लिए एक छोटा सा छेद कर देते हैं, उसमें घुस के उपले निकालते हैं। उस टाइम तक हमारे जो दादाजी हैं और उनके भाई हुई वो सब इकट्ठे रहते थे। वो अपना खेत में काम करने जा चुके थे। तो वो उसमें से गोसे निकाल रही थी, तो वो गोसे निकालते हुए अंदर घुस गई थी। तो उससे क्या हुआ, वो सारा का सारा बिटोड़ा जिसे बोलते हैं वो उनके ऊपर गिर गया। और वो बहुत हैवी होता है, काफी वजन हो जाता है। वो बिटोड़े के अंदर थी? हाँ, अंदर थी बिटोड़े के। मतलब अंदर ही सारा, अंदर से गोसे मतलब उपले खींच के निकालते हैं। तो वो क्या है, उससे हिल के कुछ दिक्कत हुई, वो सारा उनके ऊपर गिर गया। तो गिर गया तो लोगों ने आवाज लगाई कि भाई देखो बिटोड़ा गिर गया, बिटोड़ा गिर गया। तो मेरे पापा थे यानी तुम्हारे दादाजी, उन्होंने देखा, वो हटाया उठाया। तो इतने में मतलब कि उनके हालत खराब हो चुकी थी दादी की, मतलब वो एक तरह से ये समझो जा चुकी थी। तो मेरे पिताजी रोने लगे। वो दौड़े दौड़े खेत में गए, बताया ऐसे ऐसे है, उनके ऊपर बिटोड़ा गिर गया है। किसको? अपने पिताजी को, यानी मेरे पिताजी अपने पिताजी को बताने चले गए खेत में। हाँ, आपके परदादा को और उनको। वो सारे इतने भाग के आए और खेत से देखा तो इतने वो मतलब इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन कंफर्म करने के लिए क्या किया, जो गांव में वैद्य दूध होते हैं, लोकल हकीम होते हैं, तो उनको बुलाया और देखा। उन्होंने नाड़ी उड़ी चेक की और सांस देखा। बोला जी ये तो अब नहीं है। अब रोआ चिल्ली मच गई घर में सारे को, ये तो क्या हो गया। अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठा हो गया। तो खबर उबर करी भाई कैसे कि भाई कोई जाए, तुरंत भेज दिया मेरे दादी के घर के लिए भी, कि पता लग जाए कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। तो घर से भी आते हैं वहाँ से। तो उनको नहलाना धुलाना का काम शुरू हुआ। तो बाकी लोगों ने लकड़ी, उपले, ये सब जो शमशान होता है वहाँ पे इकट्ठे कर दिए। जो लोकल शमशान होता है गांव का, वहाँ पे इकट्ठे करने शुरू किए कि भाई उनको अंतिम संस्कार करना है। तो इस प्रोसेस में 3-4 घंटे बीत गए, भाई इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उनको नहला के कि भाई आने वाले में 4-1 घंटे हो गए हैं, तो अर्थी पे उनको लिटाया और अर्थी बांधनी शुरू की। तो जब लेटा लिया था उसके बाद अचानक से एकदम हलचल हुई। तो वो हलचल हुई तो सारे चौंक गए, भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। बोले ये तो जिंदी है, जिंदी जिंदी से उतारो उतारो उतारो। तो सब हैरान हो गए, भाई क्या हो गया। तो वो फिर इस तरह से वो मतलब वापस आई। लेकिन वो हिल जुल जो हुई है, वो हिलना जुलना ऐसे नहीं, एकदम झटका लगा बहुत तेज। तो उनको उतार लिया। पता लगा कि उसी टाइम गांव में ही एक दूसरी महिला का देहांत हो गया। तो पता लगा, ये तो बाद में पता लगा जब दादी मुझे बताती थी कि मेरी दादी का नाम था कबली और उनके स्थान पर जो गई है वो बुगली। ये तो बड़ा फिल्मी सा हो गया, मतलब दर्शकों को भी लगेगा कि बनाई हुई बात है। हाँ बिल्कुल, हम भी हंस रहे हैं क्योंकि जैसे कि यमराज कह लो जो भी है, मतलब हाँ, हाथ कोई आया, हाँ, तो वो कबली का बुगली की जगह उन्होंने कबली पढ़ लिया और लेके चले गए। हाँ, मतलब बुगली का गलत समझे। था। हाँ, तो ये उनको लेके चले गए। हाँ, दर्शकों को लग सकता है, डेफिनेटली बहुत से लोग हैं यकीन नहीं करेंगे। नहीं, अगर सच बताऊं
तो मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा सुन के। आपने तो सुनी ये बातें? नहीं, मैंने सुनी है। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि लास्ट वाले किस्से में हमने बताया, लास्ट टू लास्ट किस्से में हमने बताया कि जब हम जिस घर में रहते थे वहां पे भी एक प्रेत आत्मा थी। वो तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं छोटा था तब, बट मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, इसलिए इन चीजों को मानता हूँ। बट ये सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बुगली कबली। नहीं, हाँ बिल्कुल है। एक्चुअल में एक फिल्म थी झुक गया आसमान, राजेंद्र कुमार की। तो मैं उसको छोटा था उस टाइम देखी थी मैंने। तो जब वो फिल्म देखता था तो मुझे लगता था कि दादी की कहानी उनको कैसे पता लग गई जो इसी तरह की पिक्चर बना दी इन्होंने। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कहानी नहीं, वो सच्चाई थी, हकीकत थी। लेकिन दादी तो फिल्म नहीं देखती ना, कि नहीं, आप दादी नहीं, आपको फिल्म नहीं, दादी फिल्में कहाँ, वो तो उस टाइम तक उनके टाइम में तो टीवी थी ही नहीं। अच्छा। वो कहाँ से कहानी बनाएगी, कहाँ से कहानी सुनेगी। तो हुआ क्या था कि वो फिर जो चिता का सामान इकट्ठा किया था उसमें बुगली को जलाया गया। उनका अंतिम उसी संस्कार वाले किया, हाँ, बुगली को। तो एक्चुअली फिर दादी जब मुझे बताती थी, क्या बताती थी, हुआ क्या था कि जब वो बिटोड़े के अंदर घुस गई थी, उनके ऊपर ये सारे उपले गिर गए थे और जब उनका दम निकल रहा था तो उन्हें क्या लग रहा था, मतलब बाद में बताया उन्होंने ये कि वहां पे मैं अंदर घुसी, उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ हूँ। फिर मुझे ऐसे नॉर्मल जैसे दुनिया लगती है ना, ऐसे ही लग रहा था। तो मैं अपना घर के अंदर आ रही थी बाहर से, तो गांव के दो बंदे वो आए और बोले, ताई राम राम। बोले, ताई गंगा नहाने जाने चलेगी के? तो बोली, बेटे घरा काम कुम छोड़ रखा है, कैसे जाऊंगी? बोले, ना ताई कोई फर्क ना, घुमा के ले आऊंगे, सांस तक उल्टे आ जाएंगे। तो बुग्गी में बैठा लिया। उस टाइम कहाँ रहते थे? गांव ढिंडार। अच्छा, गांव में। तो बोले कि शाम तक छोड़ देंगे। बोले, ना बेटा तेरा ताऊ तोड़ देगा मैंने, कति जानता मार देगा। तो बोले, ना ताई कोई फर्क ना पड़ता। मैं उनके साथ बैठ ली बुग्गी में गंगा स्नान के लिए, और गंगा जी नहाने के लिए बैठ ली। तो मुझे वो गंगा जी लेके पहुंच गए। अब गंगा जी में इतना मेला भरा हुआ, इतना अच्छा लग रहा मुझे कि बोली मैं तो वहां, मैंने कि ऐसा मेला तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मैं अपना घूमने लगी। जब घूम रही थी वहां पे तो मुझे एक आदमी आया, वो बोला, माता जी आपको बुलाया है। बोला, किसने बुलाया? हमारे साहब ने बुलाया है। बोला, कहाँ? बोला, वो तंबू लगा हुआ है। ये फिल्मी हो ही जा रहा है। नहीं, फिल्मी बिल्कुल लगेगा, उन्हें फिल्मी हो जा रहा है। तंबू लगेगा, फिल्मों में तो अलग दिखाते हैं कि कहीं अलग बैठे हैं उस तरह से, लेकिन दादी ने बताया जो आम जिंदगी में होता है इंसान को उसी तरह का एहसास होता है। तो अब उन्होंने तंबू दिखाई दिया। तो फिल्मों में तो क्या दिखाते हैं कि बहुत बड़ा महल है, ऊपर आसमान में बादल उड़ रहे हैं, उस तरह दिखाया। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बताया सिंपल गंगा स्नान पे जैसे मेला लगता है इस तरह का मेला लगा हुआ था, सब कुछ अच्छी तरह से दिख रहा था। तो वो तंबू था, बड़ा अच्छा अच्छा तंबू था, साफ सुथरा, खूब बढ़िया। बाहर चौकीदार खड़े थे उसके। तो अंदर बुलाया, तो अंदर जब गई तो एक आदमी, बुजुर्ग आदमी बैठा था। अब मैं ये कहूंगा कि बड़ी लंबी दाढ़ी ये सब, वो कहते हैं हाँ बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी जरूर थी उसकी, बुजुर्ग था और सही था, देखने में बड़ा अच्छा व्यक्ति था। उसने मुझे बुलाया और पूछा कि माताजी आपका नाम क्या है? बोला, कबली। तो उसने कुछ अपना बही खाता सा पता नहीं क्या देखा। बोला, आप सही कह रहे हो, आपका नाम कबली है? बोले, जी हाँ महाराज मेरा नाम कबली है। बोले, अच्छा। बोला, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, हम बुला कहते हैं। तो अंदर उसने किसी को बुलाया। अब मुझे नहीं पता अंदर क्या वार्तालाप हुई, कहा सुनी, बस अंदर कुछ आवाजें जरूर आई थी। तो वो बाहर गया, तो वो वापस बाहर आया, बोला, अंदर बुलाया माताजी आपको, वापस चले गए। बोला, फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि आपका नाम कबली ही है? बोला, हाँ जी कबली है। तो उनसे बोला, मुझसे बोला, मेरी दादी ने जो बताया कि आप थोड़ी देर बाहर घूम लीजिए और फिर हम आपको आपके घर छोड़ाएंगे। तो वो बोली, मैं तो नहीं जाना चाहती, मैं तो यहाँ मेला देखूंगी। तो वो बाहर चली गई, उन्होंने सुनी, वो बाहर घूमने लगी। तो बाहर घूमते मेला देख रही थी वो। तो मेले में ही मुझे मेरे ससुर दिखाई दिए। दादी ने बताया उनको? दादी ने बताया कि उनको ससुर दिखाई दिए। तो मैंने देखा ससुर है, मैंने तुरंत अपना घूंघट कर लिया। घूंघट कर लिया तो वो पहचान गए मुझे, मेरे पास आए। बोले, कबली तू यहाँ कैसे? बोले, मैं तो मेला घूमने आई हूँ। बोला, किससे पूछ के आई है तो मेला घूमने? पूछ के आई है? हाँ। बोले, नहीं बस ऐसे दो आए थे गांव के, ले आए। बोले, तू घर जा वापस।
बोले जी मैं तो नहीं जा रही, मैं तो यहाँ घूमूंगी। इतनी हिम्मत नहीं, मैंने हिम्मत करके कह दिया। बोले तेरी इतनी हिम्मत, तू सुनेगी नहीं। उन्होंने लठ लिया जो हाथ में ले रखे थे वो, और घुमा के मेरे को मारा कस के, और कस के मार के मैं तो चिल्लाई थी। हाँ। और जब मैं आई तो मेरी आंखें यहाँ पे खुली आ गई एकदम। मुझे कमर में इतनी तेज लठ मारा मेरे कि मैं आंखें यहाँ पे खुली। तो ये उन्होंने मुझे बताया, इस तरह से वो जीवित हुई। ये मैं कहानी समझ के उनसे कई बार सुनता था और हमेशा वो ही सुनाती थी। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, वो फिल्म देखी, मैंने कहा था मिलती जुलती है। और ये मैं उसके बाद सोचता था कि अगर दादी की चिता में अग्नि दे देते, अगर वो दे देते उस टाइम, तो फिर वही झुक गए आसमान वाली फिल्म की स्टोरी बन जाती पूरी। मैंने नहीं देख रहा कि उसमें क्या होता है। उसमें राजेंद्र कुमार जो है वो जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। तो उसे कहते मर गया, तो उसकी चिता को आग दे देते हैं। लेकिन ऊपर पता लगता है कि ये तो गलत ले आए हम आदमी को, उसको वापस भेजो। उसी सेम शकल का एक आदमी और होता है, वो विलन होता है, गुंडा होता है। तो उसे गोली मार के हत्या कर देते हैं। तो क्या वो आत्मा उसमें प्रवेश करवा देते, वो जलता नहीं है। तो वो आके बताता है कि ऐसे ऐसे, तो पहचान नहीं, सब कहते हैं तो गुंडा है तो उसे पूरा जीवन अपने आप को सिद्ध करना जाता है, मैं वो हूँ। तो लेकिन वो तो फिल्म थी, एक तरह से थोड़ा ट्विस्ट दे दिया होगा। मतलब हमें नहीं पता कि अगर चिता में आग दे दी होती तो क्या होता। तो ये तुम्हारे नहीं, अगर लिखी ये थी कि उनकी मृत्यु का समय नहीं था, हाँ। तो चिता में भी आग कैसे दी जाती समय? हाँ, हो सकता है वो चिता में आग नहीं दी सकती, बिल्कुल। यानी कई बार सुन के लगता है कि गलती यहीं नहीं, ऊपर भी होती है। वो तो ठीक है, लेकिन जिस आपकी स्टोरी थी ना, इसको सुन के ऐसा लगता है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं ना, बड़े डिफरेंट टाइप का कंटेंट है। इससे बड़े तो हमें ऐसी कहानी बनानी चाहिए, एक पूरा स्क्रिप्ट बना के ऐसा एक नाटक करना चाहिए। देखो, नाटक करना चाहिए। आदमी अगर कोई भी कहानी भी गढ़ता है ना कोई, तो वो कहानी कभी भी पूर्ण रूप से असत्य नहीं होती। उसमें कुछ ना कुछ आसपास का कहीं ना कहीं से उठा के थोड़ा बहुत बनाया था, कोई घटनाओं को मिला के, इसलिए वो झूठी लगती है। कुछ भी असंभव नहीं है, मेरा तो ये मानना है, कई एक्सपीरियंस रहे हैं। अब दर्शक उसको क्या समझते क्या नहीं, वो सबका, और वो सब मानेंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सुन रखा है। नहीं, जो कोई भी इन चीजों को मानता है तो कुछ ना कुछ सच्चाई मान के, हो सकता है यकीन करे हमारी बातों हाँ पे, बिल्कुल। और ना भी करे तो कहानी तो अच्छी है। हाँ, हमारा काम है कहानी सुनाना, हाँ, किससे सुनाना, हाँ, बाकी दर्शकों का काम है देखना। हाँ। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे और भी किस्से हम आपको सुनाने वाले हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और दर्शकों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ऐसे और किस्से सुनाए जाए, इसलिए हम कुछ और वीडियो भी बना सकते थे, बट हम पापा को लेके आए आप लोगों की वजह से, और पापा आते रहेंगे, इतने हमारे पास ऐसे किस्से हैं। तो गुजारिश यही है कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।